नमस्ते। आज हमारे साथ विवेकानंद केंद्र की संयुक्त महासचिव माननीय रेखा दीदी हैं, जो विवेकानंद केंद्र की जीवनवृत्ति कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने स्वयं माननीय एकनाथ जी से प्रशिक्षण लिया है। हम उनको आमंत्रित करते हैं। तो हम दीदी प्रश्नोत्तर की शुरुआत करते हैं। दीदी, आपने तो माननीय एकनाथ जी के अंतर्गत स्वयं प्रशिक्षण लिया है। आप उनके कुछ हमारे साथ संस्मरण साझा कीजिए, जिससे हमको उनके जीवन से प्रेरणा मिलती रहे। माननीय एकनाथ जी जो है एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, जिससे हर एक विषय में जैसे कुछ काम करने की पद्धति कैसी हो, काम कैसे करना है, ये सब के बारे में बोलना मिलती। वो एक दूरदृष्टा थे। तो वहाँ पर जो अरुणाचल में भी जब कार्य प्रारंभ किया, तो उनके मन में पहले ही से था कि वहाँ पर भी जब उन्होंने एक बार प्रवास किया था, तो देखा था कि वहाँ की स्थिति विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में ठीक नहीं है। तो उनका जैसे एक योजना उन्होंने मन ही मन बनाई थी, और वो अवसर भी मिल गया कि वहाँ के अरुणाचल के जो उपराज्यपाल हैं, वो आए थे यहाँ, और उन्होंने कहा कि एकनाथ जी आप हमको बहुत सारे शिक्षक भेजिए, और आपके जीवन वृत्ति तो कम है, उस समय जीवन वृत्ति की का प्रशिक्षण भी चलना था, तो आप जगह जगह से ऐसे जो काम करेंगे निष्ठा से, ऐसे शिक्षक हमको चयन करके दीजिए। तो एकनाथ जी में ऐसे 35 से 40 शिक्षकों का चयन किया था सारे भारत से, और जीवनवृत्तियों को भी वहां भेजा था। उन्होंने सब अध्ययन किया और ये सब किया। फिर अपनी योजना के अनुसार जो शिक्षा के क्षेत्र में हमको काम करना है, तो वहां पर जो है विद्यालय खोलने का निर्णय लिए अपने विवेकानंद केंद्र। तो उस समय वहां अरुणाचल में 5 जिले थे, तो 5 जिलों में 7 विद्यालय हम ऐसे खोलेंगे। एक एक सभी जिले में तो होगा ही, और 2 जिलों में 2 विद्यालय। तो लोगों ने कहा भी एकनाथ जी आप 7 विद्यालय एक साथ क्यों खोलेंगे, एक एक करके खोलिए। एक खोलिए, वो उसका अच्छी तरह से वो स्थापित हो जाएगा, फिर दूसरा खोलिए, फिर तीसरा खोलिए, ऐसा। क्योंकि 7 विद्यालय एक साथ खोलना बहुत बहुत बड़ी रिस्क है। तो एकनाथ जी ने बोला इसमें क्या है, जो तो हमने सोचा है वो उससे हमको डरना क्या है। तो उन्होंने एक कहावत की बताई थी, मुखली में सिर दिया है तो मुसलों की चोट से क्या डर। मुखलियों को मालूम है ना, तो ऐसे ही कहावत बोली। तो वो ऐसे काम करने में चूकते नहीं थे, कभी पीछे नहीं आते। क्यों पीछे नहीं हटते थे? क्योंकि उनको मालूम था कि ये इस तरह से कार्य करने से ही संपन्न होगा। तो ऐसे कार्य वो करते थे। फिर जो करते थे वो जो बोलते थे वो करते थे। इसीलिए भी प्रेरणादायी है, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो करेंगे, तो उससे ही लोगों को एक विश्वास आता है। तो उनका जीवन यही था, जो बोलना वो करना, नहीं तो नहीं बोले भी करना। ऐसे एक बहुत बड़ी प्रेरणादायी व्यक्तित्व था। आपने तो स्वयं ही माननीय एकनाथ जी के अंतर्गत प्रशिक्षण लिया है। आप और वो जो समय था 1972, 1973, 4, ये विवेकानंद केंद्र का शुरुआत का समय था, जहाँ पे माननीय एकनाथ जी ने स्वयं ही पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। तो किस प्रकार से वो प्रशिक्षित करते थे, किस प्रकार उनका व्यवहार था अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ, और अलग अलग जगह उनको जब भेजा जाता था, और खास करके उत्तर पूर्वांचल में, तो किस प्रकार वो कार्यकर्ता को नर्चर करते थे, किस प्रकार वो उनकी देखभाल करते थे? हाँ, मैं 1974 में आई जीवनवती के रूप में। 73 में प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था, और 74 में आई। तो हमारी पोस्टिंग में, मतलब मेरी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। तो अरुणाचल प्रदेश में और लोग भी गए थे,
तो एकनाथ जी बहुत बार आते थे, क्योंकि एक तो बहनों की पोस्टिंग हुए हैं, तो एक कठिन क्षेत्र भी है, और तो हम लोगों को कैसे हैं क्या है देखने के लिए आते। तो वहां पर जो हमारे एकनाथ जी ने नियुक्त किया था, एक सागर जी करके थे, तो वो हमारे प्रभारी थे। तो वो बोलते थे, अरे आप एकनाथ जी से इतनी सहजता से बात करते हैं, हम तो उनको बहुत डरते थे बात करने। तो एकनाथ जी ही ने बताया था कि मैंने केंद्र में जब प्रारंभ किया, तो यहाँ लड़कियां भी हैं, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर इतनी दूर से आई हैं, तो उनके साथ ज्यादा कठोर होने से तो ठीक नहीं है। इसलिए वही उन्होंने बताया कि मैंने अपने में बहुत बदलाव किया ऐसा। तो मातृत्व हृदय जिसको बोलेंगे, ऐसा था। एक हमारी बहन को हम तो समझ नहीं पाए कि वो कुछ उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि जो शारीरिक रूप से वो बहुत अच्छे उसका ये हो गया था, तो हमको लगता था इसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, परंतु उन्होंने पहचान लिया कि तुम डॉक्टर को जाके दिखाओ। तो उनको जो हीमोग्लोबिन बहुत कम था ऐसा है, तो वो ऐसे देखकर भी पहचान लेते थे। तो एक मातृत्व हृदय सबके लिए, बहनों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। और वो मुंह पर किसी की बड़ाई नहीं करते थे, दूसरी जगह जाके करेंगे। पहले सब लोग, दूसरे लोग सोचते थे कि अरे एकनाथ जी तो हमको ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है बोलते हैं, और परंतु जब उन्होंने उनको मालूम हुआ कि यहाँ हमको कुछ बोलेंगे, परंतु दूसरी जगह जाकर उसके उनके बारे में वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसा होता है। इस तरह से होता है। जब विवेकानंद केंद्र ने उत्तर पूर्वांचल में काम किया, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, बहुत ही ज्योग्राफिकल चैलेंज थे। तो आप हमें कुछ अपने संस्मरणों में से इतने सारे कुछ बताइए कि किस प्रकार इतने ज्योग्राफिकल चैलेंज के बीच विवेकानंद केंद्र का कार्य रचनात्मक रूप से वहाँ पे खड़ा हुआ। एकनाथ जी ने अधिकतर लोगों को तो अरुणाचल में भेजा था, क्योंकि अरुणाचल हमको मालूम है कि चीन हमेशा अपना आंखें दिखाते रहता है हमेशा, और वहां पर सरकारी प्रतिबंध था कि सभी संगठन कार्य नहीं कर सकते, कोई भी संगठन कार्य नहीं अनुरोध के लिए। तो सरकार ने ही हमको, जो के राजा थे, उन्होंने एकनाथ जी को बोला कि आप यहाँ का शुरू कीजिए। तो और उस समय तो सब नदियां हैं, पहाड़ है, और साधन भी इतने पर्याप्त ठीक से नहीं थे, सड़क वगैरह भी ठीक नहीं थी। तो बस से जाओ, नदी पार करो, फिर बस से जाओ, पैदल जाओ, इसी तरह से चलता था। तो हम बोल सकते थे कि हम अब वहां के लिए निकल गए हैं, परंतु पहुंचेंगे कभी ये नहीं बता सकते। कभी वो एक दिन में ही पहुंच सकते हैं, कभी 4 दिन लग सकते हैं, कभी एक हफ्ता भी लग सकता है, ऐसा। तो ऐसी स्थिति थी। तो और उन्होंने जो भी जिनकी भी पोस्टिंग की थी, जैसे मैंने बताया ना, 30-35 शिक्षकों को उन्होंने नियुक्त किया था अलग अलग जगह से। तो उनको सबको बताया था कि 3 वर्ष तक आपको यहाँ से जाना नहीं है, और 3 वर्ष तक कोई नहीं गया। हमको तो बताया ही था जीवन बत्तियों को। तो छुट्टियों में जैसे सबकी पोस्टिंग तो शिक्षकों की स्कूलों में हुई थी, या कॉलेज तो एक ही था वहाँ का, पासीघाट में। तो छुट्टियों में फिर वो गांव में जाकर काम करेंगे, फिर पढ़ाएंगे, कुछ रास्ता वगैरह सबसे मिलकर बनाएंगे, इस तरह से कार्य करते थे। योग का प्रशिक्षण देंगे, इस तरह से कार्य करते थे। तो पूरा 3 वर्ष तक पूरा लगातार उन्होंने इस तरह से कार्य किया, तो लोगों को विश्वास ये हो गया कि हाँ, ये विवेकानंद, क्योंकि विवेकानंद केंद्र के बारे में लोग इतना जानते नहीं। तो विवेकानंद केंद्र को अच्छी तरह से, किस तरह से एक साथ उसका प्रचार हो जाए, इसके लिए उन्होंने एक विधि अपनाई। जैसे सभी जगह विवेकानंद शिक्षा
योग शिक्षा शिविर लगाने का एक मेरा प्रयास था। तो सबसे पहले जो आवासित योग शिक्षा शिविर अरुणाचल में हुआ था पासीघाट में। वो सभी 11 जो हायर सेकेंडरी स्कूल थे उसमें से 5-5 बच्चे और एक कॉलेज के 60 युवाओं का पासीघाट में 1 महीने का योग शिक्षा शिविर हुआ था, पहला केंद्र का। और फिर वो स्वाभाविक रूप से जो वो वापस गए तो उन्होंने सबने बताया केंद्र का। तो केंद्र को किस तरह से जल्दी मालूम हो जाए ये एक बहुत अच्छी बात उन्होंने सोची और करी। नहीं तो ऐसे करते करते लोगों को भेजो हमारे बताओ ये सब। तो ये बहुत अच्छा प्रयास था। तो एकनाथ जी का इस तरह से काम करने की जो पद्धति थी ना वो बहुत अच्छी। जैसे शिला स्मारक के कूपन बनाए थे 1-1 रुपया सभी भारत से इकट्ठा किया। तो सभी भारत के लोगों को मालूम था कि यहाँ कन्याकुमारी में एक स्मारक बन रहा है। योगदान भी आज भी कुछ लोग ऐसे हैं पुराने लोग बोलते हैं हमने भी योगदान दिया। तो ये पद्धति उनकी एक विशेष पद्धति थी। देखा जाए तो एकनाथ जी का संपर्क बहुत अच्छा था और वो ऐसे नहीं सोचते थे कि कुछ क्या धारणा लेकर संपर्क कर। तो हम भी इस तरह से किसी से भी हमको संपर्क हर एक के मन में कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है ही। जैसे उन्होंने 323 जो सांसदों के हस्ताक्षर ली है तो पूर्व धारणा बना के नहीं ली, वो हर एक के पास गए और बताया और ये सब समझा। तो हम भी विवेकानंद के नाम से जुड़े हुए हैं। तो हमारी पूर्व धारणा बनाना है तो सबके पास संपर्क बनाना है। और संपर्क तो ऐसा नहीं आए गए संपर्क किया हो गया समाप्त। तो संपर्क से संबंध बनना चाहिए। और भी तो ये जो है ये बहुत अच्छी बात है जो एकनाथ जी के इसमें हमको व्यावहारिक जीवन में बहुत अच्छी तरह से दिखती। उनके लिए कोई वो अजात शत्रु थे। तो हमारा भी कार्य है जो हर एक कार्यकर्ता से ऐसे कर ही रहे हैं जो है। तो अपने को तो ऐसा नहीं है कि ये ठीक है वो ठीक है उसके पास जाना है उसके पास नहीं जाना है और लोग बोल रहे हैं ऐसा तो हम भी उसको ऐसे ही धारणा से देखें। ऐसा करना भी ठीक नहीं है और ऐसे करते भी नहीं। तो सबके पास जाना है, सभी में कुछ ना कुछ तो अच्छा ही हो। कितना भी लोग बुरा लोग बोलेंगे उसको, लोग बुरा बोलेंगे जो भी कुछ करेंगे परंतु उसकी धारणा हम ना बने। तो ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और यही सही बात है। माननीय एकनाथ जी के जीवन में हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। वो स्वामी विवेकानंद से हमेशा से ही प्रेरणा लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद है वो ऐसा बताते हैं एक जगह कि मुझे अगर 100 युवा मिल जाते हैं तो मैं देश का भाग्य ही बदल सकता हूँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के जो ये युवा है वो स्वामी विवेकानंद के युवा बन सकते हैं या उनमें वो स्पार्क आपको कहीं दिखता है क्या? है शक्ति तो है, हमको ढूंढना ही है। उनको जो है विचारों से प्रेरित करना है। जन जागरण जिसको हम बोलते हैं, जन जागरण की बहुत आवश्यकता है। उसमें सोई हुई जो शक्ति है उसको जगाना है। तो अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से ये सब कैसे युवा में शक्ति है और वो आज नहीं तो कल तो मानेंगे ही, क्योंकि ये यही एक सही मार्ग है। इसके ऊपर हमारा अटूट विश्वास है। तो ये विश्वास लेकर हम चल रहे हैं। तो जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी यदि उनका जीवन देखते हैं तो जो परिव्राजक के रूप में वो सब जगह भारत का भ्रमण कर रहे थे तो सभी से मिले थे। वो उस समय तो उनको माना नहीं था। वो भी बोल रहे थे उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बुद्ध, उठो जागो चलते रहो, ये करो, भारत को हमको बनाना है। वो उस समय बोल रहे थे। तो उस समय तो ऐसा दिखा नहीं कि कोई उनका कुछ लोगों जैसे अजीत सिंह खिगरी के राजा थे, भास्कर से तिब्बती थे जो रामनाथ के राजा थे, फिर सिंगा पेरुमाल थे। ऐसे लोगों ने ही उनको थोड़ा समझ लिया कुछ लोगों। और बाद में जब
वो जगत प्रसिद्ध हो गए तो सब अपने को जोड़ने लगे। यदि मान लीजिए वो सबसे बात नहीं करते तो लोगों को पता ही नहीं चलता था। तो जब उनकी फोटो आई ना तो लोग, अरे ये स्वामी तो मेरे घर में भी आया था, ये तो इधर भी आया था, सब लोग जुड़ने लगे। और जो उन्होंने बात बताई अपने भारत की, जो उसमें तो आज भी लोगों को बहुत प्रेरणा देता है। कुछ भी जो भारत के जो संस्कृति है वही आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये जोड़ने वाली संस्कृति है, तोड़ने वाली नहीं। तो ये जोड़ने वाली संस्कृति है, उसको किस तरह से जोड़ने वाली है ये हमको समझना पड़ेगा। इसमें अपने धर्म के बारे में भी, हिंदू धर्म के बारे में समझना। जो स्वामी जी ने सितंबर 19 सितंबर को जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधि जिसके लिए वो गए थे, वो भाषण वहाँ दिया था। दूसरा भाषण था वो लाहौर में दिया, हिंदू धर्म के सामान्य आधार, कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म। तो वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू धर्म क्या है ये हम समझे। और वो जोड़ने वाला ही है, वो शाश्वत है। जैसे न्यूटन का सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण, वो तो उन्होंने खोज निकाला, वो तो पहले भी था। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारे सिद्धांत थे पहले, वो खोज करके हमारे सामने रखे और उनके लिए उन्होंने पालन भी किया और उसका ही पालन लोग कर रहे थे। तो आज भी हम इसको करें, आगे बढ़ाएं, ये तो सब जोड़ने वाला ही। अरुण देवासुर संग्राम चल रहा है तो आज देवी शक्तियां जो है प्रभावी होगी। वो तो चलता रहेगा, सब समय चलता रहेगा। हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए, बस विश्वास ही काम करता है देखा जाए तो। हम विश्वास लेकर काम करेंगे तो वो काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो बस जहाँ शंका आ गई ना वहां वो बस हम पीछे हट गए। आज विवेकानंद केंद्र को 50 साल से भी ऊपर हो गया है और एक लक्ष्य को लेते हुए हम कार्य करते हैं। तो आप हमें बताइए कि कब तक हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। भी लक्ष्य तो ऐसा एकनाथ जी का जो विचार था कि स्वामी विवेकानंद हर घर में पहुंचना चाहिए, मतलब हर घर में पहुंचना चाहिए, उनके विचार हर घर में पहुंचना चाहिए। वो अपने देश के लिए, संस्कृति के लिए जो है वो उनके विचार होने चाहिए। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो बहुत जगह तो पहुंचे हैं, परंतु और बहुत जगह तो पहुंचना भी है, ये तो कभी समाप्त नहीं होगा। उसमें कार्य और कार्यकर्ता दोनों बढ़ते रहते हैं। कार्यकर्ता होंगे तो कार्य होगा, कार्य होगा तो कार्यकर्ता, ये सतत चल रहा है। तो अभी तो ये तो सतत चलने वाला कार्य है, हम ऐसा नहीं बोल रहे थे पूरा हो गया करके। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, नमस्ते।